नमस्कार, मैं उपमी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में लगेगा नियोजन मेला, युवाओं को स्थानीय स्तर पर मिलेंगे रोजगार के अवसर। बिहार में किसानों के लिए बड़ी राहत, फसल नुकसान पर मिलेगी आर्थिक सहायता, पंचायत स्तर पर बीमा योजना को लेकर अभियान तेज। जीविका दीदियों के उत्पाद पर अब पहुंचेंगे वैश्विक बाजार, बिहार में 7 आधुनिक हाट मार्ट होंगे विकसित, ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने की तैयारी तेज। बिहार में परीक्षा व्यवस्था होगी हाईटेक, पेपर लीक रोकने के लिए बनेगी 5 सदस्यीय विशेष समिति, बायोमेट्रिक सत्यापन और साइबर सुरक्षा से मजबूत होगी पूरी प्रक्रिया। ऋषभ पंत ने कोलंबो टेस्ट में रचा इतिहास, विदेशी टेस्ट में 2500 रन पूरे करने वाले बने पहले भारतीय, धोनी को पीछे छोड़ बने नंबर 1 भारतीय विकेटकीपर। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के हर जिले में लगेगा रोजगार मेला, बिहार में अब युवाओं को रोजगार के लिए पटना आने की मजबूरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अगले वर्ष से राज्य के हर जिले में नियोजन स्थान स्तरीय मेले लगाए जाएंगे, जिससे युवाओं को घर के पास ही नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। सरकार रोजगार प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर सभी जिलों तक पहुंचाने की तैयारी में है। पटना के 5 दिवसीय रोजगार जॉब फेयर में 20,226 युवाओं का चयन हुआ, जबकि 115 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। सरकार का लक्ष्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना और पलायन कम करना है। बिहार में पंचायत स्तर पर फसल बीमा योजना होगा लागू, बिहार में पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। सहकारिता विभाग ने किसानों को योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए पैक्स स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। रबी 2026-27 योजना लागू होगी, जिसके तहत फसल नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता और कृषि लागत के अनुरूप क्षतिपूर्ति मिलेगी। किसानों को रबी फसलें के लिए बीमित राशि का केवल 1.5% प्रीमियम देना होगा, जबकि बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी। ड्रोन, सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग से नुकसान का आकलन कर तेज और पारदर्शी दावा निपटाना किया जाएगा। बिहार के 7 पर्यटन स्थल पर बनेंगे इंटरनेशनल हाट मार्ट। बिहार सरकार ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय जीविका हाट मार्ट विकसित करेगी। पहले चरण में वैशाली, बोधगया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, केसरिया और भागलपुर स्थल चिन्हित किए गए हैं। आधुनिक और वातानुकूलित इन केंद्रों पर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री, पारंपरिक कला और स्थानीय उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। पर्यटन स्थलों पर बनने वाले हाट मार्ट पर्यटकों को बिहार की ग्रामीण कला और संस्कृति से जोड़ेंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से लेकर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग बेहतर करने की तैयारी है। प्रत्येक हाट मार्ट में 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान जताया जा रहा है, जिससे जीविका दीदियों की आय और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा। बिहार में 17 लाख से अधिक एकड़ सरकारी जमीन होंगी अतिक्रमण मुक्त। बिहार में सरकारी जमीन को अतिक्रमण और अवैध खरीद बिक्री से मुक्त कराने की कार्रवाई तेज हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 31.51 लाख सरकारी प्लॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनका कुल रकबा करीब 17.86 एकड़ है। इनमें 94% प्लॉट का सत्यापन पूरा हो चुका है। सरकारी जमीन की खरीद बिक्री या अतिक्रमण करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी और गैर मजरूआ, आम खशा, बख्शात, खास महल, केसरी इंद और असर्वेक्षित भूमि सरकारी श्रेणी में आती है। सबसे अधिक सरकारी प्लॉट गया में 2.90 लाख है। इसके बाद मधुबनी में 2.43 लाख, दरभंगा में 1.81 लाख और नालंदा में 1.61 लाख प्लॉट चिन्हित हैं। बिहार में परीक्षा सुधार के लिए बनेंगे विशेष समिति, बिहार में परीक्षा सुधार के लिए बनेंगे विशेष समिति। बिहार सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की तैयारी कर रही है। पेपर लीक, नकल और धांधली रोकने के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति गठित होगी, जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी। इसके दायरे में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से लेकर भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल रहेंगी। समिति AI, डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा, बायोमेट्रिक सत्यापन और CCTV निगरानी को मजबूत करने की सिफारिश करेगी। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल ट्रैकिंग से परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित बनाया जाएगा। मूल्यांकन से परिणाम तक पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है। साथ ही ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए तकनीकी सुविधाएं सहज रखने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। बिहार में नए MVR फॉर्मूले से भूमि अधिग्रहण होगा आसान। बिहार में सड़क, रेल और अन्य सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अब नई MVR दरों के आधार पर किया जाएगा।
जून 2026 के बाद जारी अधिसूचनाओं की तारीख लागू एमवीआर को जमीन के बाजार मूल्य का आधार बनाया जाएगा। सरकार के निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य 1.6 गुना, जबकि शहरी और शहर से सटे क्षेत्रों में एमवीआर 2 गुना की गई है। इससे जमीनों का मूल्य तय करने में होने वाली देरी और विवाद कम होंगे। नई व्यवस्था से भू अर्जन प्रक्रिया तेज होगी। सड़क, रेल समेत लोकप्रियता की परियोजनाओं के लिए जमीन समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पटना मेगा जॉब फेयर में 20,000 से अधिक युवाओं को मिला रोजगार का अवसर। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मेगा जॉब फेयर 2026 में 115 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मेगा जॉब फेयर में कुल 20,226 युवक और युवतियों को रोजगार के अवसर मिले, जिनमें 3,940 को बिहार में ही रोजगार मिला, जबकि 476 युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए चयन हुआ। 36 दिव्यांगजनों को भी रोजगार का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष से बिहार के हर जिले में नियोजन मेला आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों की नौकरी और रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य बताया। सरकार कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। त्योहारों से पहले महंगी हुई रसोई जेब पर बढ़ा बोझ। बिहार की राजधानी पटना में त्योहारों से पहले रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं की कीमत सरकारी दर से काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। 20 अगस्त की सरकारी दर के मुकाबले बाजार में चीनी 13 से 15 रुपए, प्याज 11 से 21 रुपए और आटा 16 से 18 रुपए प्रति किलो तक महंगा बिक रहा है। थोक में भी चीनी 10 रुपए, प्याज 11 और आटा 10 से 12 रुपए तक अधिक है। खुदरा बाजार में चीनी 70 से 72 रुपए तक क्रेजी, प्याज 55 से 60 रुपए और आटा 50 से 52 रुपए किलो तक पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों से मध्य वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है। व्यापारियों का कहना है कि थोक कीमतें बढ़ने से खुदरा दाम प्रभावित हो रहा है। बाजार निगरानी और आपूर्ति सुधार की जरूरत है। बिहार में बनेगा 376 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस। बिहार में बनेगा 336 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। बिहार में बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। करीब 3,700 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना पीपीपी मोड पर होगी। एक्सप्रेसवे से बक्सर भागलपुर यात्रा 8 घंटे से घटकर लगभग 4 से 5 घंटे तक रह जाएगी। 13 जिलों की करीब 4 करोड़ आबादी को लाभ मिलेगा। सड़क पर 10 एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संभावनाएं होंगी। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और रक्सौर हल्दिया एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। सरकार इसे ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की रीढ़ बनाकर औद्योगिक व लॉजिस्टिक गतिविधियां बढ़ाएगी। फूड प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग और एग्रो लॉजिस्टिक विकसित होंगे। भागलपुर, मुंगेर, गया और बक्सर के उद्योग, कृषि तथा पर्यटन को बड़ा फायदा मिलेगा। बिहार में बढ़ा गंगा का जलस्तर, कई जिलों में टूटे बांध। बिहार में गंगा के बढ़ते जलस्तर से कई जिलों में हालत बिगड़ चुकी है। भागलपुर के नवगछिया में राघोपुर गांव का तटबंध टूटने से ऊर्जा मंत्री बुलू मंडल के घर समेत गांव में पानी घुस गया है। बेगूसराय के बछवाड़ा में जमींदारी बांध टूटने से 10,000 लोग प्रभावित हुए और सड़क भी गंगा में धंस गई। भोजपुर में तेज कटाव से सांसद सुदामा प्रसाद से नाराजगी जताई। गंगा का जलस्तर बक्सर, पटना और मुंगेर के खतरे के करीब है। मौसम विभाग ने 24 जिलों में बारिश और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार में अब तक सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। जलापूर्ति योजना से दानापुर के हजारों परिवार होंगे लाभान्वित। दानापुर में 93.56 करोड़ की वाटर सप्लाई स्कीम को हरी झंडी मिल गई है। अमृत 2.0 योजना के तहत इस परियोजना से 5,887 से अधिक घरों के नल के शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत 63 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी और 2,526 किलोलीटर क्षमता के ओवर रेटेड टैंक बनाए जाएंगे। इससे दानापुर नगर परिषद और आसपास के इलाकों में पेयजल नेटवर्क मजबूत होगा। परियोजना को 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बुडकों के निर्माण की जिम्मेदारी भी दी गई है और टेंडर प्रक्रिया जारी हो चुका है। योजना पूरी होने के बाद एजेंसी 5 साल तक संचालन और रखरखाव करेगी। प्रति व्यक्ति रोज 135 लीटर पानी उपलब्ध कराने का मानक रखा गया है। पटना हेरी ज्वाई राइड का बड़ा क्रेज, 360 लोगों ने भरी उड़ान।
पटना में शुरू हुई हेली जॉय राइड लोगों को खूब पसंद आ रही है। अब तक 476 बुकिंग हो चुकी है, जबकि 360 लोग हेलीकॉप्टर से पटना और गंगा का हवाई नजारा देख चुके हैं। कुछ मिनटों की यह उड़ान पर्यटकों को शहर का एक नजरिया देखने से रोमांचक अनुभव दे रही है। हेलीकॉप्टर से पटना का विस्तृत दृश्य और गंगा की धारा लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। परिवार और युवाओं में इसका उत्साह देखा जा रहा है। हेली जॉय राइड को मिल रहा बेहतर रिस्पॉन्स बताता है कि पर्यटक अब पर्यटन स्थलों के साथ नए अनुभव भी चाहते हैं। आने वाले समय में अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी हवाई पर्यटन से जोड़ने की संभावना जताई जा रही है। भरत तिवारी के घर पहुंचे पवन सिंह, दिया न्याय का भरोसा। भोजपुरी स्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह भरत तिवारी एनकाउंटर के 67वें दिन भोजपुर के बिलौटी गांव स्थित उनके घर पहुंचे। उन्होंने भरत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर परिवार को सांत्वना दी और मां आशा देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पवन सिंह ने मां से कहा कि वह परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें फोन करने को कहा। भरत की भतीजी खुशी ने पवन सिंह को राखी बांधी और जिसके बाद उन्होंने उसे 51,000 रुपए दिए। खुशी ने चाचा के लिए न्याय की मांग की। पवन सिंह ने भरत की याद में जल्द देशभक्ति गीत रिलीज करने का वादा भी किया। परिवार ने बताया कि वह मुख्यमंत्री से मिलकर मामले पर बात करेंगे। मुजफ्फरपुर में 70 लाख की शराब बरामद, तस्कर हुए फरार। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने NH 27 स्थित लश्करीपुर के पास एक ट्रक से 6,901 लीटर विदेशी शराब बरामद की। बरामद शराब की कीमत अनुमति करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को यह कार्रवाई पटना मद्य निषेध एवं राजस्व व्यापक नियंत्रण से सूचना के आधार पर करनी पड़ी। सूचना मिलते ही कांटी पुलिस ने ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। हालांकि मौके से कोई तस्कर गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिए है और शराब के स्रोत, गंतव्य तथा तस्करी में शामिल लोगों की पहचान के लिए दस्तावेज की जाँच शुरू कर दी है। ऋषभ पंत ने बनाया ऐतिहासिक टेस्ट रिकॉर्ड। ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। पंत भारत के लिए विदेशी या न्यूट्रल टेस्ट में विकेटकीपर के तौर पर 2,500 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर MS धोनी को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम पर 2,496 रन थे। पंत ने यह उपलब्धि करीब 42 के औसत से हासिल की, जबकि धोनी का औसत 32.84 रहा। इससे पहले मुकाबले के दौरान पंत को चोट भी लगी थी। हालांकि चोट के बावजूद पंत ने खेल जारी रखा और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है नौशाद रजा, अनवर करीम खान, गीता देवी, लक्ष्मी मेहता, नरेंद्र कुमार सिन्हा, संजीव कुमार, आदित्य रजा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मंटू सोनी, रवि मोहन वर्मा, उमाशंकर कुमार, राकेश मिश्रा, राजेंद्र तंती, हरेंद्र सिंह और विनोद शाह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, रोजगार या महंगाई? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।